हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा जैसा कि कल हम लोग जो है जीओसी का फर्स्ट पार्ट जो है लेकर आए थे, ठीक है ना। और जीओसी में हम लोगों ने होमोलिटिक फिजन तक बात की थी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे एक बात कहा था कि लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखते रहिएगा, मतलब एक एक चीज को आप पॉइंट आउट करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तब जाके बातें बनेंगी, समझ में आएंगी, सारी चीज हम समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो होमोलिटिक क्लीवेज हुआ क्या था, जो है एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में हमने क्या कहा था कि होमोलिटिक क्लीवेज में होता क्या है कि बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है होमोलिटिक में। होमोलिटिक में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ध्यान रखिएगा, होमोलाइटिक फिजन में अगर बात करते हैं तो इसमें बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है ना। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग बात किए थे। अब इसमें था क्या, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसे हम रिपीट करना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जिससे हम रिपीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये है कि मैंने ये बोला था कि इसमें हम ऐसे दो एटम का चुनाव करेंगे, ऐसे दो एटम लेंगे, ऐसे दो एटम लेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक, और वो दोनों एटम आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। ऐसे दो एटम लेंगे जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये थी कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इन दोनों की विद्युत ऋणता का मान होगा, ठीक है ना, या तो जीरो होगा या तो ऑलमोस्ट जीरो होगा, मतलब जीरो के लगभग होगा, जीरो के बराबर होगा। आई बात समझ में, ऑलमोस्ट जीरो होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इसका होमोलिटिक फिजन कराएंगे या होमोलिटिक ब्रेकिंग कराएंगे, ठीक है ना, होमोलिटिक कराएंगे, और ये प्रक्रिया जो होती है ये लाइट के प्रेजेंस में होती है, ये बात हमें पता है। होमोलिटिक फिजन जैसे कराएंगे ये लाइट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे एच न्यू लाइट के प्रेजेंस में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के उपयोग में हम इसका यूज करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे लिया जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का उपयोग करते हैं हम लोग, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं बेटा, ठीक है ना। और जैसे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये जब ये बॉन्ड टूटता है तो होता क्या है कि इस बॉन्ड के अंदर, इस बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम के पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन टर्म्स ऑफ फ्री रेडिकल, इन टर्म्स ऑफ फ्री रेडिकल। कहने का तात्पर्य ये कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, फ्री रेडिकल बनेगा, यानी कि ए रेडिकल बन जाएगा और प्लस बी रेडिकल बन जाएगा, ठीक है ना। ये बातें हमने आपसे की थी। फिर बोला था कि, फिर मैंने आपको बताया था जो रेडिकल होता है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। रेडिकल जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्या सारे रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इस पे भी बात कल हुई थी हमारी, नहीं, सारे रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते हैं। मतलब अगर आपसे बोल दें कि रेडिकल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ऑल रेडिकल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर ऐसी बातें आपसे होती है तो आप बोलेंगे कि नहीं, सारे रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते हैं। उसके पीछे रीजन ये था, मैंने आपको बताया था कि यदि कार्बन से, जैसे मान लो मैंने लिखा कि ये CH3 है और यहाँ पर रेडिकल लगा हुआ है और ये HH के साथ इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, मैंने अगर आपसे ये बोला, ठीक है, ऐसे बोला, तो मैंने आपसे कहा कि ये जो रेडिकल है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये रेडिकल आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन अगर मैं यहीं पर क्या कर दूं, यहाँ पे C के रिस्पेक्ट में अगर मैं F लगा दूं, इस C के रिस्पेक्ट में F लगा दूं, मतलब कुल मिला जुला के मैं अगर ये बात बोलूं कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तो उस केस में उसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है। ये बात मैंने आपको बताई थी, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें बात करेंगे हेटेरोलिटिक फिजन की। बेटा आप स्क्रीनशॉट लें और जो है फिर हम आगे बढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल बेसिक तरीके से बात हो रही है, ठीक है ना, कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, बिल्कुल इजी है, आराम से चीजों को आप कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे जैसा कि मुझे लग रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई बात, कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलेंगे, आप बताएंगे हमें ये प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपकी मिर्जापुर की सीरीज आपने देखी थी, ये बनारस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, बिल्कुल आप ध्यान से देखें, पूरा मजा आएगा।
आपको अब हेटेरोलाइटिक फिजन की बात हो रही है। तो हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या होता है, हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। हेटेरोलाइटिक फिजन, ठीक है ना, हेटेरोलाइटिक फिजन, हेटेरो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, ठीक है ना, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ध्यान से, हेटेरोलाइटिक फिजन ना, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और लाइटिक का मतलब होता है हेटेरोलाइटिक या हेटेरोलाइसिस, ठीक है ना, हेटेरोलाइसिस भी बोल सकते हैं इसको, लाइसिस का मतलब ब्रेक करना है ना, और ये हेटेरो का मतलब डिफरेंट। डिफरेंट टाइप्स के एटम को हम ब्रेक करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सीधी सीधी बात है और कुछ है नहीं। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हम ऐसे दो एटम लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, मतलब दो ऐसे एटम लेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर आएगा, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आप बॉन्ड को कैसे तोड़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि मान लो सपोज करो मैंने कहा कि इस कंपाउंड का हेटेरोलाइटिक फिजन कराओ, मैंने लिखा CH3 CN लिखा मैंने, और मैंने कहा कि इसको इस बॉन्ड को हेटेरोलाइटिकली ब्रेक करो, इस बॉन्ड को हेटेरोलाइटिकली ब्रेक करो, हेटेरोलाइटिकली इस बॉन्ड को तोड़ोगा, तो आप क्या करेंगे, इसका हेटेरोलाइटिक फिजन कराएंगे, ठीक है ना, हेटेरोलाइटिक फिजन कराएंगे, ठीक है, आपने हेटेरोलाइटिक फिजन कराया, ठीक है, हेटेरोलाइटिक फिजन कराया आपने। अब जो है ये लाइट के प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन होता है, ये भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट होते हैं, यहाँ पे कौन से सॉल्वेंट होते हैं, ध्यान रखना, पोलर सॉल्वेंट का यूज किया जाता है यहाँ पे। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। होमोलाइटिक में नॉन पोलर और हेटेरोलाइटिक में पोलर सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। अब एरो का मूवमेंट, एरो का दिशा, जो तीर का निशान आप जिधर जिधर घुमाएंगे, जिस तरफ करेंगे टुवर्ड्स, अब तो वो बताएगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी विद्युत दृढ़ता ज्यादा है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इस बॉन्ड को मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ऐसे करने का मतलब ही, अब यहाँ पर हाँ एक चीज और भी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सीधी बात, मेरी बात समझ आ रही है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो ऐसे लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप ये लिख सकते, आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि CN इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, CN इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, CN इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, CN is more electronegative than A, than CH3, than CH3। जो CN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो, जो CN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, CH3 से ज्यादा है। इसकी वजह से ये जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो पूरी की पूरी कहां शिफ्ट हो गए, CN की तरफ हो गए, और जैसे CN की तरफ शिफ्ट होंगे बेटा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, लोन पेयर के साथ ये CN माइनस आ जाएगा, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पर उस एटम की तरह, जैसे मान लो कि दूसरा एग्जांपल हमने लिया A और B, A B मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है ना, अब मुझे इसका हेटेरोलाइटिक फिजन कराना है, इसका मुझे हेटेरोलाइटिक फिजन कराना है, ठीक है, तो जब आप इसका हेटेरोलाइटिक फिजन, ध्यान से बिल्कुल बात को सुनिएगा, इसका जब आप हेटेरोलाइटिक फिजन कराएंगे, हेटेरोलाइटिक फिजन कराएंगे तो आपको पता है कि हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, हेटेरोलाइटिक फिजन आपने कराया यहाँ पे। अब मैंने A का मूवमेंट इधर कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे घुमा दिया, तो ऐसे एरो का मूवमेंट ऐसे होने का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पोलर सॉल्वेंट, ये तो आप लोगे ही, ये तो आपको लेना ही है, लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं भैया, ठीक है, ये तो मैंने कर रखा है। अब होगा क्या कि अब यहाँ पर इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट ट्रांसफर हो रहे हैं A की तरफ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन दिखाई जा रही है, इस कंडीशन के रिगार्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो B से क्या है, ज्यादा है, A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो B से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि A, इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे के पूरे शिफ्टेड हो चुके हैं किसकी तरफ, A की तरफ, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है अदर वाले से, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो पावरफुल होता है। तो ये हो गया आपका A पर नेगेटिव आ गया,
लोन पेयर के साथ और प्लस यहाँ पर बी पॉजिटिव आ गया। अब यही केस हम उल्टा कर सकते थे, इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते थे, ठीक है, ऐसे भी तोड़ सकते थे। तो ऐसे तोड़ते तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे बॉन्ड को तोड़ रहे हो ना, कैसे बॉन्ड को तोड़ रहे हो। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है उस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ से ये निकल रहा है कि जो हेटेरोलिटिक फिजन है वो सैचुरेटेड बॉन्ड की प्रॉपर्टी तो है, सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, सिंगल बॉन्ड से एटम जुड़े होते हैं, लेकिन ऐसे दो एटम जुड़े होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जिनकी विद्युत दृढ़ता में अंतर होता है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और दूसरे की कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्टेड होते हैं, शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट करने के बाद जो है कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये बनता है। ये केमिकल जो रिएक्शन होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होती है और पोलर सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इस मतलब पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, इस बॉन्ड को यदि तोड़ना है इसमें पोलर सॉल्वेंट डालेंगे तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब इस रिगार्डिंग मैंने इसको आपके सामने एग्जांपल लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा आप इसको देखें, ध्यान से देखें, ठीक है, चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, आप इसको देखते रहें, ठीक है, आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्रॉपर तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेटेरोलिटिक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हेटेरोलिटिक फिजन हमारा हो चुका है, ठीक है, हेटेरोलिटिक फिजन हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं